एक क्वेश्चन जो नॉर्मली वाइफ्स मुझसे पूछती हैं कि सर अगर मेरे को मेंटेनेंस का केस डालना है तो मैं कौन सा केस डालूं, सबसे पहले डीवी एक्ट में जाऊं या फिर बीएनएस के सेक्शन 144 मेंटेनेंस में जाऊं। तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि अगर आप मेंटेनेंस के केस में जाती हैं जिसका सेक्शन बीएनएसएस 144 है तो उसके अंदर आप पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। और ये जो ट्रायल होता है ये फैमिली कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है। अगर आप मेंटेनेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर डायरेक्टली आपको हाई कोर्ट जाना होगा। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप डीवी एक्ट का केस फाइल कीजिए, क्योंकि डीवी एक्ट का जो केस है वह मल्टीपल रिलीफ देता है, यानी कि आपको मल्टीपल बेनिफिट देता है। आपको मेंटेनेंस भी मिल सकता है, अगर कोई बच्चा है उसकी कस्टडी चाहिए तो आप उसमें कस्टडी भी मांग सकती हैं, और अगर पति ने या फिर उसके जो माता पिता हैं उन्होंने आपको घर से निकाल दिया है तो आप रेजिडेंस राइट्स की भी मांग कर सकती हैं। यानी कि डीवी एक्ट जो है वो आपको मल्टीपल बेनिफिट देता है। और अगर आप कोई भी जो फैसला आता है उससे खुश नहीं है तो आप सेशन ट्रायल में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से डीवी एक्ट आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई इन दोनों में से कोई सिंगल एक ही केस आपको डालना है तो मेरा सजेशन रहेगा कि भाई आप डीवी एक्ट के केस में जाएं, क्योंकि इसमें आपको काफी सारे बेनिफिट्स और भी मिल जाते हैं मेंटेनेंस के साथ साथ। जबकि जो मेंटेनेंस का केस है बीएनएसएस के सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग जो डाला जाता है उसमें केवल आप पति से मेंटेनेंस ही ले सकते हैं, इसके अलावा आपको और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि डीवी एक्ट के अंदर आपको अदर बेनिफिट भी मिलते हैं। तो मेरा सजेशन पर्सनली यही है कि अगर आप इन दोनों में से कोई एक केस डालना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंस जो है वह डीवी एक्ट को दीजिए। तो आई होप मैंने जो आपको बताया आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरे को अदर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल हो गया हमारा या फिर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप इन पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।